पान को दोष मत देना। पान के बीड़े बनाने की जगह किसी अभागे ने छोले का पत्र रख दिया था। पान के बीड़े की पान की जगह किसी अभागे ने छोले के पत्ते पर मसाला लगा दिया। अहो खाने वाले, तुम पानों को दोष मत देना, ये कहीं छोले का पत्र था। पान का पत्र तो पान ही होता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? बोले पान का पत्र तो पान का ही पत्ता होता है, पर किसी ने छोले पलास का पत्र पर गुलकंद लगा दिया, अन्न मसाला मिला दिया और पान के नाम से तुमको खिला दिया। अब तुमको स्वाद नहीं आ रहा है। मित्र, पानों को दोष मत देना, ये छोला का पत्ता था। ऐसे जो मुनि मुद्रा प्राप्त करके ईंट चूने में लिप्त हो रहे हैं, परपंच के काम कर रहे हैं, इससे तुम मुनिचर्या को हीन मत मानना। ये पान की जगह छोला रखा गया धोखे से। ओहो, कितनी बेमुनी कहते हो मैं धर्म बढ़ा रहा हूं, यथार्थ में धर्म का नाश कर रहे हैं। क्योंकि संस्था बनाओगे तो पैसा मांगना पड़ेगा, और पैसा मांगोगे तो निर्गंत मुनि भिखारी नहीं होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा कोई उच्च शिखर पर बैठा जिसको मांगने के लिए बर्तन ना हो, वो दिगंबर मुनि भिखारी होता नहीं है। इसलिए विमल भैया, कोई मुनिराज तुमसे कहीं भी हम तुम्हारा एक काम करा देते, कहें स्वामी मेरे पास बल है, एक काम हम कर लेंगे, पर स्वामी हम जिस काम से निर्बल हैं वो बल तुम्हारे पास है, तुम सहानुभूति का काम करो, हम ईंट चूने का काम कर लेंगे। वीरेंद्र भैया, जब जब मिलो आत्मस्थ मुनियों से, किंचित भी तुम मुनियों पर दया करने वाला जीव है, उनसे जरूर एकांत में कहना, कहाँ परपंच के धर्म में लिप्त हो, आत्म धर्म तो बहुत निर्मल है। आत्म धर्म में चिंता की कोई लकीर ही नहीं खिंचती। आत्म धर्म में चिंता की कोई लकीर नहीं होती, और पर धर्म में चिंता से रहित कोई समय नहीं होता। इसलिए भाई, व्याख्या तो वस्तु स्वभाव की ही होगी। इससे हट के आप मेरे से सुनने की आकांक्षा मत करना। मैं जिनमानी के साथ छल नहीं कर सकता, अपने साथ भी नहीं कर सकता, तो आपके साथ कैसे कर सकता? धर्म तो ये है। श्रावक मंदिर बना रहा है तो मैं कभी उसे मना नहीं करूंगा, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए यही धर्म है, तुम्हारे लिए यही धर्म है। तुम्हारे पाप का द्रव्य कम से कम अच्छे काम में लगे। है मित्र, वैराग्य घर में ही होता है। हे मित्र, वैराग्य घर में ही होता है। हे मित्र, वैराग्य घर में ही होता है। घर का वैरागी ही बाहर भीतरागी बनने जाता है। पढ़ने की इच्छा तो घर में ही होती है, पढ़ने विद्यालय जाना होता है। वो पढ़ने की इच्छा नहीं होगी छात्र की तो विद्यालय क्यों जाएगा? वैराग्य घर में जब हो जाता है तो घर से फिर वीतरागता की प्राप्ति के लिए साधु बन के निकल जाता है।
इसलिए वैराग्य तो रागियों की ही होता है, वीतरागियों की थोड़ी वैराग्य होता है। वैराग का फल चारित्र्य, चारित्र का फल वीतरागता है, और वीतरागता का फल अरहंत सिद्ध पर्याय है। ज्ञानियों, तत्व ज्ञान को समझने के लिए भी संकुचित बुद्धि को विस्तृत करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान समझने के लिए भी संकुचित बुद्धि को फैलाना पड़ेगा। पंडित राकेश भैया अपन भदौरिया से प्रश्न कर लेते हैं, मित्र यदि यदि आपके मन में एक भाव आता हम कीर्ति स्तंभ के गेट पर कैसे पैर रखें, तो मित्र आप कैसे आज कह पाते महाराज आपके नियोग से सारे नगर के मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। अभी कह रहे थे भैया, बोले महाराज जी मुझे नहीं था मालूम इतने मंदिर हैं। यानी यदि आप संकोच बस प्रवेश नहीं करते धर्मसभा में प्रथम दिन, आप अनुभव करो इतने गुण रहस्यों से वंचित रहते कि नहीं रहते। यदि आपको विश्वास ना हो तो मनोज छाबड़ा से मिल लो। आप वो भैया कह रहा था आज मेरे से स्वामी मैंने 2 महीने कैसे निकाल दिए, जबकि जब कीर्ति स्तंभ पर पंचगणक था तभी भाई मेरे साथ रहता था, याद है आपको? बीच में पता नहीं कहां विलीन हो गया। यानी समझ वस्तु स्वभाव के लिए प्रतिबंध नहीं होता, और प्रतिबंधों से वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होता। प्रतिबंधों से पंडित जी घबराते होते। एक ग्रंथ आज इस गद्दी पर रखा नहीं जाता क्योंकि पूरे देश के श्रमणों का प्रतिबंध है कि विश्व सागर को मना कर दो, सबके सामने ना पढ़ें। हाँ भाई, बड़े बड़े संघों से समाचार आए मेरे पास, ये भाई ये ग्रंथ बंद कर दो, ये सबके सामने मत पढ़ो। जो बंद करा रहे थे उनको समझ में आया कि बंद से बंद नहीं हो सकते, अब मुझे भी खोलना पड़ेगा, तो उनने भी खोले। फिर पंडित जी ऐसा ही है। काश आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी, आचार्य शांति सागर छाणी, आचार्य आदि सागर महाराज, ये सारे बड़े बड़े आचार्य भगवंत ऐसा नहीं कि तत्व को नहीं जानते थे, महान तत्वज्ञ थे वो लोग, लेकिन वो अपनी साधना में तल्लीन रहे। जब जो वस्तु बाजार में आ जाए उसके विरोध की जगह आपको अपनी वस्तु शुरू कर देना चाहिए। तो मित्र विरोध से काम नहीं चलेगा, आपको वस्तु देना पड़ेगी। ये सिद्धांत है बाजार का। कुछ हुआ पंडित जी? बाजार का सिद्धांत है। आप काले गुड़ की प्रशंसा करते करते कब तक गोरे गुड़ की निंदा करते रहोगे? सामने तो बिक रहा है। इसलिए आप ऐसा करो, आपके काले गुड़ में कोई ऐसी सामग्री डालने लगो कि वो सफेद दिखने लग जाए, क्योंकि भूरा गुड़ बिक रहा है आजकल बहुत ज्यादा। पर ज्ञानी इसका भी ध्यान रखना, भूरे गुड़ के करने के चक्कर में गुड़ धर्म नष्ट मत कर बैठना। छावड़ा जी ये भी ध्यान रखना। रिफाइंड तेल की बड़ी चर्चा होती थी, आज निंदा छपने लगी लोक में। समझ गए ना आप? आज उसी तेल की आलोचना हो रही है जगह जगह, और जबकि लोगों को पतला तेल उसके सारे धर्म नष्ट कर दिए, उससे रोग बढ़ने लग गए। कुछ दिन बाद देखना भदौरिया जी, आज मैं कह देता हूं और जब मैं ना इस शरीर में रहूं तब भी हजारों वर्ष बाद तुम सुन लेना,
जो बाटल के पानी पिए जा रहे हैं बंद हो जाएंगे। कौन सा पानी पंडित जी? हाँ, ये पानी बंद होगा। इस पानी में कोई धर्म नहीं बच रहा है, नष्ट हो जाएंगे सब, गुण धर्म नष्ट हो रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। 10-50 रुपए कमाने वाले भी उनको शौक चढ़ता है, वो पानी पी के आएंगे और धूप में काम करेंगे, तुम बीमार हो तो क्या होगे? ऐसे ही फिल्टर का पानी पीने के लिए सिटी में रहना पड़ेगा। छावड़ा, ये विश्व सागर नहीं बोल रहे। अच्छा, जैसे स्वामी कह रहे समय सार की तात्पर्य टीका में फिल्टर का पानी पीने वाले सिटी में होते हैं और गांव में तो तालाब खंतियों का बिना फिल्टर का पानी पी लेते हैं। हे मित्र, ये सदुपयोग की अनुभूति का जो आनंद है वह चरणान्योग के शीतल समृषि रसभूत जो संयम ग्राम है उसमें जो निवास करते हैं वे शुद्ध फिल्टर के शुद्ध उपयोग का पानी पीते हैं। और जो इंद्रिय ग्राम में निवास कर रहे हैं वे बेचारे मिश्रित सुपयोग का पानी पीते हैं और जाना हो गया तो बेचारे खंतियों का पानी असुपयोग का पीते हैं। लिखा है ऐसा कहां पर? समय साजी संस्कृत टीका तात्पर्यवृत्ति जय स्वामी। स्यात्, कलशकार क्या कह रहे हैं? स्यात्, ये तो जैनियों का अस्त्र है। स्यात्, स्यात्, कोई भी बात करो ना स्यात्, और स्यात् सुनते ही सब शांत हो जाते हैं। जैसे गरुणवादी के मंत्र से काला नाग शांत बैठ जाता है, गरुणवादी के मंत्र से काला नाग शांत हो जाता है। ऐसे राकेश भाई, अरे मुमुक्षु, स्यात् शब्द सुनते ही ये मिथ्यात के नाग अपने आप शांत हो जाते हैं। बोले उन्होंने अब इनका खंडन करूं तो क्या करूं, इन्हें पहले ही स्यात् कर दिया है। स्यात्, कुछ बोलने की कोई स्थान नहीं है आपको। स्यात्, राकेश पंडित जी स्त्री है। स्यात्, अब बोलो करो, मना कैसे करते हो? और स्यात् लगाया तो कहीं ना कहीं इनको मैं स्त्री घटित कर ही दूंगा। भाव भेद से हो जाए, भाभी नहीं गमने से हो जाए, भूत नहीं गमने से हो जाए तो हो ही जाए, अथवा यदि स्त्रियों से लड़ता है तो स्वभाव से हो जाए। अरे देखो, स्यात् लग गया ना, वो पंडित जी को स्वीकार करना पड़ता है। जब पंडित जी आप पढ़ने जाते थे तो आपका जो अध्यापक था वो बच्चों से कहता था गधा। कहीं मनुष्य के बच्चे गधा होते क्या? गधे की संतान गधा होगी, मनुष्य के बच्चे गधे कैसे हो सकते हैं? कहो स्यात्। जब ज्ञानी प्रोफेसर साहब गुस्सेल आदमी को कहा जाता ज्वाला है ज्वाला, स्यात्। ये पर्याय की दृष्टि से कथन नहीं चल रहा है, ये गुणात्मक दृष्टि से कथन स्वभाव से चल रहा है। क्रोधी को ज्वाला कहा जाता है, ऐसे ही अज्ञानी को गधा कह दिया जाता है। वो बलवान है, सिंह है, सिंह तो पौरुष की दृष्टि से सिंह है, न कि शेर हो गया पशु। पूरी बांस की जड़ है अशोक भाई, पूरी बांस की जड़ है अशोक भाई। बोले क्या हो गया महाराज जी? अरे मनुष्य को बांस की जड़ कह रहे हो? हाँ आप समझे करो स्यात्। बोले कैसे? यदि इसके बात में इतना घुमाव फिराव, इतना घुमाव फिराव, इतना घुमाव फिराव कि जैसे बांस की जड़ें रहती घोर मायाचारी होती उनमें, ऐसे मित्र बांस की जड़ें ये तो
पीयूष कहना बोला जलेबी जैसा सीधा है। सब जगह स्यात लगाओ। जम गया हैं? हाँ, कहाँ की तोपें लगती हैं, ये ब्रह्मास्त्र है। स्यात् श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वान् मोङ्लाञ्छनम् धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिनशासिनम। डॉक्टर स्यात लगा देते तो कितना काम बन जाता। स्यात है मित्र, सिद्धांत में एवकार ही लगता है अपी के साथ, अनेकांत में अपी लगती है, नए में एवकार लगता है। डॉक्टर मेहता अपने बेटे की अपेक्षा से पुत्र नहीं पिता ही है, एवकार। पर डॉक्टर मेहता पुत्र ही है ऐसा मत कहना, अनर्थ हो जाएगा। पुत्र ही है यदि ऐसा बोला तो अपने पुत्र का ही पुत्र हो जाएगा। डॉक्टर मेहता अपने बेटे की अपेक्षा से पुत्र ही है, बस इतने ही कहना। इसलिए स्यात् का प्रयोग कब तक, जब तक तुम श्रुत ज्ञानी हो तब तक स्यात् का प्रयोग तुमको बराबर करना पड़ेगा। आपको अहो श्रुत ज्ञानियों, श्रुत ज्ञान का अपर नाम है स्याद्वाद ज्ञान। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युग परिसर भाषणम क्रम भावी यज्ञानम स्याद्वाद नए संस्कृतम। जो क्रम भावी ज्ञान है वो स्याद्वाद नए से संस्कृत है। अक्रम भावी ज्ञान जो है वो कैवल्य ज्ञान है। इसलिए छाबड़ा जी मित्र सारे जगत के विद्वानों से कहना, तुम कितनी क्रम नियत क्रमबद्ध कह लो, लेकिन आपका ज्ञान तो क्रम भावी ही है। श्रुत ज्ञान माताओं, श्रुत ज्ञान क्रम भावी ही है। इसके बारे में और समझना चाहते हो तो महान महान ग्रंथ राज अष्ट सहस्री का स्वाध्याय करो। अष्ट सहस्री का स्वाध्याय करो। देखो भदौरी जी, मैं इसलिए ग्रंथों का नाम लेता हूं, जब ये भटा भाजी बेचने वाले रोड पर चिल्लाते भटा के लिए, ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते भटा के लिए, हम तो जिनागम के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। अरे ज्ञानियों, तत्व के भूतार्थ बोध को प्राप्त करना चाहते हो तो अष्ट सहस्री जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय करो। भटा भाजी बेचने वाले को कोई शर्म नहीं लगती तो मुझे जिनवाणी के प्रचार करने में क्या शर्म लगे।